आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर सबसे बड़ा संकट, छात्रों ने छेड़ी आर पार की लड़ाई। अखिलेश यादव का बड़ा एक्शन, इकरा हसन बोली एक एक ईंट पर अपना सिर रख देंगे। चंद्रशेखर आजाद की सरकार को खुली चुनौती, जौहर यूनिवर्सिटी टूटी तो यूपी की सड़कें शांत नहीं रहेंगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। प्रशासन की कार्रवाई और जारी किए गए नोटिस के बाद यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रों और शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी केवल एक इमारत नहीं बल्कि हजारों छात्रों के भविष्य की उम्मीद है। उनका कहना है कि किसी भी कार्रवाई से पहले छात्रों की पढ़ाई और उनके भविष्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। छात्रों का आरोप है कि उन्हें अनिश्चितता के माहौल में पढ़ाई करनी पड़ रही है और सरकार को इस पूरे मामले का ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित न हो। इस पूरे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में उतर आई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर प्रदेश में कई अन्य निर्माणों का नियमितीकरण किया जा सकता है तो फिर जौहर यूनिवर्सिटी के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक शिक्षा संस्थान को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को हर स्तर पर उठाएगी और छात्रों के हिस्से की रक्षा के लिए पूरी मजबूती से संघर्ष करेगी। अखिलेश यादव ने केवल बयान देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की बल्कि पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायकों और सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल भी रामपुर भेजा गया। इस प्रतिनिधि मंडल ने जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचकर हालात का जायजा लिया, छात्रों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों से बातचीत की तथा प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़ी जानकारी जुटाई। प्रतिनिधि मंडल ने पूरे मामले की रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपी। समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर संसद और अदालत तक उठाया जाएगा ताकि छात्रों के भविष्य के साथ किसी तरह का अन्याय न हो। प्रतिनिधि मंडल में सांसद इकरा हसन, रुचि बीरा और जियाउर रहमान बर्क भी शामिल रहे। सभी नेता पहले जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे और उसके बाद वहां चल रहे धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। नेताओं ने छात्रों और शिक्षकों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा सांसद इकरा हसन के बयान की रही। सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि समाजवादी पार्टी जौहर यूनिवर्सिटी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और इस शिक्षा संस्थान को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हम रामपुर और आजम खान साहब को भरोसा दिलाते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी को गिरने नहीं देंगे। जरूरत पड़ी तो एक एक ईंट की जगह अपना सिर लगा देंगे, लेकिन इस यूनिवर्सिटी को टूटने नहीं देंगे। उनके इस बयान के बाद वहां मौजूद छात्रों और समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की और यह मुद्दा एक बार फिर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया। इकरा हसन ने आगे कहा कि जिला प्रशासन की ओर से जारी किया गया नोटिस कानूनी रूप से सही नहीं लगता और प्रशासन को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी केवल एक इमारत नहीं है बल्कि यह ऐसा शिक्षा संस्थान है जहां अलग अलग धर्म और वर्ग के छात्र पढ़ते हैं। इसलिए किसी भी कार्रवाई से पहले हजारों छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इकरा हसन ने योगी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का काम शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना है, उन्हें विवादों में घसीटना नहीं। उन्होंने अधिकारियों से कानून के अनुसार निष्पक्ष फैसला लेने और किसी भी राजनीतिक दबाव में कार्रवाई न करने की अपील की। वहीं भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे 3000 से अधिक छात्रों का भविष्य किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार की अगर कोई राजनीतिक लड़ाई है तो वह आजम खान से हो सकती है, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हजारों छात्रों की शिक्षा और उनके भविष्य की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जौहर यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो उत्तर प्रदेश की सड़कें शांत नहीं रहेंगी।
सरकार को छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए और शिक्षा संस्थानों को बचाने का काम करना चाहिए, उन्हें खत्म करने का नहीं। जौहर यूनिवर्सिटी विवाद पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि मुसलमानों के बच्चे तालीम हासिल करें, इसलिए जौहर यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति या आजम खान की नहीं बल्कि हजारों छात्रों की शिक्षा और उनके भविष्य की है। ओवैसी ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी से हजारों छात्र पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बन रहे हैं, लेकिन सरकार शिक्षा संस्थानों को मजबूत करने के बजाय उन्हें खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह का कानूनी विवाद है तो उसका समाधान कानून के दायरे में होना चाहिए, लेकिन शिक्षा संस्थानों को नुकसान पहुंचाना छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय होगा। जौहर यूनिवर्सिटी विवाद अब केवल रामपुर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन चुका है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को अवैध बताते हुए उन्हें हटाने का नोटिस जारी किया है। यही वजह है कि इस कार्रवाई को लेकर सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। कहा जाता है कि आजम खान ने वर्षों की मेहनत और अपनी सोच के साथ इस यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया था। उनका सपना था कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे जो विदेश या महंगे निजी संस्थानों में पढ़ाई करने का खर्च नहीं उठा सकते, उन्हें भी उच्च शिक्षा का बेहतर अवसर मिले। अब जब इस यूनिवर्सिटी पर संकट गहराया है तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एआईएमआईएम, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद समेत कई विपक्षी दल इसके समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। इन सभी नेताओं का कहना है कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति या केवल आजम खान की लड़ाई नहीं बल्कि हजारों छात्रों की पढ़ाई और उनके भविष्य की है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां भी तेज होती जा रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जौहर यूनिवर्सिटी का यह विवाद आने वाले चुनाव तक राजनीतिक मुद्दा बना रहेगा या फिर उससे पहले सरकार, प्रशासन और अदालत की ओर से कोई ऐसा बड़ा फैसला आएगा जिससे इस पूरे विवाद का समाधान निकल सके। आखिर इस मामले का अंजाम क्या होगा, इस पर अब पूरे प्रदेश की नजर टिकी हुई है। उधर जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों और शिक्षकों का धरना लगातार जारी है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि प्रशासन अपनी कार्रवाई पर पुनर्विचार करे, यूनिवर्सिटी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाए और उनकी पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रहने दे। छात्रों का कहना है कि इस विवाद में सबसे ज्यादा नुकसान उनकी पढ़ाई और भविष्य का हो रहा है। उनका कहना है कि वे किसी राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते बल्कि सिर्फ अपनी शिक्षा बचाना चाहते हैं। इसी वजह से लगातार छात्र, शिक्षक और यूनिवर्सिटी से जुड़े लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से समाधान निकालने की मांग कर रहे हैं।